हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने प्रथम प्रश्न पत्र की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने 5 चैप्टर देख लिए थे। अब आगे है जीवनियाँ। तो आज हम महर्षि पतंजलि की जीवनी पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि को योग के आदि प्रवर्तक के रूप में माना जाता है तथा राजयोग के प्रणेता है। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में थे। डॉक्टर भंडारक ने पतंजलि का समय 158 ईसा पूर्व माना। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत पतंजलि योग सूत्र राजयोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 195 सूत्र 4 पादों में माला की तरह सूत्रात्मक रूप से पिरोया गया है। योग महर्षि पतंजलि से भी पुराना है, परंतु वेद उपनिषद में बिखरा पड़ा था। उसे समेटकर एक धार बनाने के कार्य महर्षि पतंजलि ने किया। अब आगे है उनका जीवन वृत्तांत। महर्षि पतंजलि के जन्म काल व स्थान कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, फिर भी विभिन्न शास्त्रों में उनके दिव्य जन्म महर्षि पतंजलि से संबंधित एक कथानुसार वे मूलतः शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के वाहन थे। एक समय विष्णु भगवान ने शिव जी का नृत्य देखते देखते अत्यानंद के कारण सवेरा देह विस्तार शुरू कर दिया। विस्तृत देह का बोझ सहन करना शेष को कठिन लगा और उन्हें मुँह से फुंकार निकलने लगे। महालक्ष्मी यह देखकर डर गई और उन्होंने भगवान विष्णु को हिलाकर उनका ध्यान आकर्षित किया। तब उन्होंने तांडव नृत्य की प्रशंसा लक्ष्मी और शेष की। शेष ने प्रशंसा सुनकर नृत्य देखने की इच्छा प्रकट की, जो कि शेष पृथ्वी पर ही वह नृत्य देख सकते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेने को भेजा और वह शेष निकल पृथ्वी पर पहुंच गए और जन्म लेने हेतु योग्य तन या शरीर ढूंढने लगे। उनको भ्रमण में गोनार्ध गांव की महिला गोनिका का दर्शन हुआ, जो पुत्र प्राप्ति हेतु तप कर रही थी। शेषनाग ने उनको माँ के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया और माँ सूर्य को अर्घ प्रणाम कर रही थी। उस समय सूक्ष्म रूप धारण कर शेष उनके अंजलि में प्रविष्ट हुए और उसी क्षण छोटे बालक के रूप में माँ के सम्मुख खड़े हो गए। माँ ने उन्हें गोदी में उठा लिया और बोली, तुम अंजलि से गिरे हो, तुम्हारा नाम पतंजलि रखते हूँ। जाते ही नागु मानसूय के 3 पुत्रों में से एक का नाम अंजलि था। पंडित रामचंद्र दीक्षित ने उनकी जीवनी लिखी है। उसमें शेष अवतार का जिक्र है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वेदकेन करोत्तम परवर मुनिना पतंजलि प्रांजलिरांतो अस्मि। भर्तृहरि की इस प्रार्थना से तात्पर्य है, योग से मन, व्याकरण से वाणी तथा वेद से शरीर को अमल करने वाले उस मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मन, वाणी और दोषों का निवारण करने वाले पतंजलि को मेरा प्रणाम। व्यक्तित्व एवं कृतित्व। पतंजलि ने दक्षिण भारत में चिदंबरम क्षेत्र में तांडव नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवजी द्वारा पतंजलि को आदेश हुआ कि आप पद शास्त्र पर भाष्य लिखना। आदेशानुसार उन्होंने चिदंबरम में रहकर पतंजलि ने पाणिनि के सूत्र एवं कात्यायनी की वार्तिक पर विस्तृत भाष्य लिखा, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि पतंजलि पर्दे के पीछे अपने शिष्यों को शेषनाग के रूप में ज्ञान देते थे। महर्षि पतंजलि का सशक्त आदेश था कि कोई पर्दे के पीछे नहीं देखेगा, परंतु उत्सुकता के कारण एक शिष्य ने गुरु के आदेश का उल्लंघन कर दिया और पर्दे से देखा। सहस्त्रनाग के ज्वलंत तेज के कारण सभी शिष्य भस्म हो गए। सिर्फ जो शिष्य किसी कारणवश बाहर थे वह बच गए। उन्होंने पतंजलि ने आदेश दिया कि योग्य शिक्षक को ही मेरी दी हुई शिक्षा दे। तत्पश्चात वे वहाँ से निकलकर अपने गाँव गोनार्ध गए, माता के दर्शन दिए और बाद में शेषनाग का मूल रूप धारण कर प्रस्थान किया। योग सूत्र का प्रारंभिक सूत्र अथ योगानुशासनम है, जो योग के अनादि परंपरा को प्रमाणित करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि पाणिनि व्याकरण का महाभाष्य तथा वेदक की चरक संहिता, ये दोनों जो अपने विषय में अद्वितीय ग्रंथ हैं, इन्हीं की रचनाएं हैं। एक परंपरा के अनुसार हिरण्यगर्भ द्वारा योग सूत्र की रचना हुई थी, परंतु जनसाधारण द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हम यह कह सकते हैं कि योग सूत्र की रचना ब्रह्मा द्वारा पतंजलि के माध्यम से शुरू हुई। रचना काल माना जाता है 300 ईसा पूर्व डॉक्टर राधा कृष्णन के मुताबिक। पतंजलि योग दर्शन पर लिखी गई टीकाएं योग भाष्य व्यास मुनि, तत्वशारदी वाचस्पति मिश्र, भोजव्रती भोजराज, योग वृत्ति का विज्ञान भिक्षु, राजयोग स्वामी विवेकानंद, भास्वती हरि हीरानंद, अन्य थे। अन्य भी कुछ है इसमें प्रमुख। गुरु गोरखनाथ का जीवन परिचय। गुरु गोरखनाथ जी को ही गोरखनाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी की हठ योग के महान सिद्धि योगी थे। गोरखनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के संबंध में एक कथा मिलती है। 1925 के आसपास मत्स्येंद्र नाथ उनके भावी गुरु अपनी मौज में घूमते हुए अयोध्या के पास जयश्री नाम के गांव में पहुंचे। वहां एक ब्राह्मणी के घर पहुंचे, भिक्षा मांगी और उन्होंने
बड़े आदर सम्मान के साथ भिक्षा दी। मच्छिंद्रनाथ उस ब्राह्मणी को भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए और उसके चेहरे पर उदासीनता का चिन्ह देखकर पूछने लगे। तब ब्राह्मणी ने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसी कारण वह उदास रहती है। यह सुन मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी झोली से भभूत निकाली और उसे देखकर कहा कि इसको खा लेना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। परंतु उस ब्राह्मणी के नसीब के पुत्र सुख मिलना लिखा ही नहीं होगा। इसलिए मच्छिंद्र जी के जाने पर एक पड़ोसन कहा कि इसके खाने से कोई नुकसान हो गया, तो इस बात से डरकर वह भभूत नहीं खाई और गायों के बांधने के स्थान के निकट एक गोबर के गड्ढे में फेंक दी। 12 वर्ष बीत गए जाने पर एक दिन फिर मच्छिंद्रनाथ उस गांव में आए और फेरी लगाते हुए उस ब्राह्मणी के घर जा पहुंचे और उसके दरबार पर अलग जगाई। जब ब्राह्मणी बाहर भिक्षा देने आई तो उन्होंने पूछा, अब तो तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष का हो गया होगा, देखूं तो वह कहाँ है। यह सुनकर ने घबरा गई और उसने समस्त घटना बताई और दुखी हुई। मच्छिंद्रनाथ जी ने भभूत फेंकने की जगह पूछी और वहां जाकर अलग की ध्वनि की, तो उस ध्वनि को सुनते ही एक 12 वर्ष का तेजपंथ बालक बाहर निकल आया और योगीराज के चरणों से मस्त नवाया। यही वह बालक गोरखनाथ है। गोरखनाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, परंतु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की क्रांति की नई दिशा दी। हटियों के गोरखनाथ जी ने पूर्ण रूप दिया है। हटियों को गोरखनाथ जी ने पूर्ण रूप दिया है। नाथ संप्रदाय के नवनाथों में गोरखनाथ जी प्रथम है, फिर उनके शिष्य जालंधरनाथ, कनकनाथ, गहीनाथ, चरपटीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भरतनाथ और गोपीचंदनाथ है। इसकी टिकड़ी गजक चरण भाग। गोरक्ष विजय ग्रंथ। गोरखनाथ योगासन लगाकर आकाश मार्ग में पहुंच गए और बाज की तरह उड़ते हुए एक देश से दूसरे देश जाने लगे। गोरखनाथ चरित्र। अपनी विशिष्ट सिद्धियों के बल पर महायोगी गोरखनाथ ने माया के आवरण को खंडित किया। इसका उदाहरण है राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला की मृत्यु पर शोक में शमशान में पिंगला पिंगला रट लगाए था, तो गोरखनाथ जी ने उसे एक मिट्टी का बर्तन तोड़ा और वहीं घड़ा चिल्लाने लगे। भर्तृहरि ने उन्हें कहा, घड़ा तो दूसरा भी बन सकता है पर पिंगला नहीं बन सकती। उस पर गोरखनाथ जी ने अकस्मात भर्तृहरि के समक्ष कई पिंगलाएं उपस्थित कर दी। इस तरह उनके योगिक प्रभाव को देखकर भर्तृहरि सब माया जाल से निवृत्त होकर उनके शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद जी। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त और वीरेश्वर। जन्म 12 जनवरी 1863। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। गुरु रामकृष्ण परमहंस। दर्शन आधुनिक वेदांत राजयोग। ध्येयवाक्य, उठो जागो जब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग व्यक्ति के विकास की उसकी शारीरिक सतह के जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। विशेषताएं, शिकागो सम्मेलन हुआ था 1893 और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाते हैं। वेलोर कोलकाता में रामकृष्ण जो इनके गुरु थे, उन्होंने वहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। पुस्तक है उत्तिष्ठ जागृत मेरे गुरुदेव, राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन, संगीत, कल्पतरु और इनकी शिक्षा थी बहन नवनीता। अरविंद घोष। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। स्थान कोलकाता, बंगाल। पिता कृष्णधन घोष, माता स्वर्णलता देवी, पत्नी मृणालिनी देवी। संस्थापक श्री अरविंद आश्रम। दर्शन इंटीग्रल योग या पूर्ण योग। मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को पांडिचेरी में। वंदे नामक जो पत्रिका है वो अरविंद घोष की है, प्रकाशन किया था। महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जुड़ना ही योग है। इनकी पुस्तक है ऐसे ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ गीता ऑन द वेदा। इंटीग्रल योग के लिए माने जाते हैं और इनके भारत सरकार ने सन 1964 ईस्वी में अरविंद की याद में डाक टिकट भी जारी किया था। स्वामी कुवलयानंद जी। जन्म 30 अगस्त 1883 ईस्वी। स्थान दवोईग्राम, गुजरात में। बचपन का नाम जगन्नाथ गणेश अगुने। पिता का नाम गणेश अगुने, माता श्रीमती सरस्वती। प्रथम गुरु प्रोफेसर राजरतन मणिकराव। द्वितीय परमहंस माधव दास बंगाली योगी थे। संस्थापक केवलिया धाम स्वास्थ्य और योग अनुसंधान के रिसर्च मैगजीन की योग मीमांसा। पुस्तकें हैं आसन, प्राणायाम, योगासन, गौर सतन और विजन एंड विजडम। आगे है स्वामी शिवानंद। जन्म 8 सितंबर 1887 को। बचपन का नाम कुपुस्वामी। पिता PS वेगायर, माता पार्वती अम्मा। गुरु विश्वानंद सरस्वती। संस्थापक है दिव्य जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योग वेदांत फॉरेस्ट अकादमी। 14 जुलाई 1963 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में
शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में। स्वामी शिवानंद ने 19 फरवरी 1947 को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना भी की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 8 सितंबर 1986 को भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। पुस्तकें हैं योगा इन डेली लाइफ, ऑल अबाउट हिंदुज़म, द साइंस ऑफ प्राणायाम, योग आसन और कुंडलिनी योगा।